अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। टॉपिक नंबर 1.2 हमारे पास है, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि इसकी लेंथ फाइंड करें, तो आप इजीली इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लेंथ क्या हुई हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, नाप सकें, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं आपको कहता हूं इसका मास फाइंड करें, आप इसका मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो मास क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसे मास को, किसी चीज के मास को हम मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है टाइम की। मैं कहता हूं मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने तक 2 मिनट लगे, तो मैंने क्या किया? टाइम मेजर किया। एक जगह से दूसरी जगह जाने तक टाइम मेजर किया। तो टाइम क्या हुआ हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन से? अब फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो है 104। आप पूछेंगे कि सर ये 104 क्या? हमें क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है ना? जब मैं आपको कहूंगा इसकी लेंथ है 104 सेंटीमीटर, तभी आपको क्लियर होगा। ऐसी बात है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिस्क्राइब किया गया। कौन कौन से? एक हिस्सा है ये और दूसरा हिस्सा है ये वाला। ठीक है ना? और ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो पार्ट होता है हमारे पास, इस पार्ट को हम कहते हैं यूनिट। आइए बात समझ। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे तब इनको दो हिस्सों में डिस्क्राइब करके ही बात करेंगे, दो हिस्सों को मिलाकर ही बात करेंगे। ठीक है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू को और यूनिट को। अगर हम इन दोनों में से एक चीज को अगर नहीं बताएंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अगले बंदे को क्लियर नहीं होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ कि मुझे 5 चीनी दे दो। अब वो समझेगा 5 चीनी क्या? अब मैं उसे कहता हूँ कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तभी उसे क्लियर होगा कि मैंने क्या डिमांड की है। मैंने उसे क्या कहा? 5 किलोग्राम। 5 क्या हो गया हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी हमारे पास क्या हो गया? यूनिट। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिस्क्राइब किया जाता है। कौन कौन से? एक जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है और दूसरा कौन सा पार्ट होता है हमारे पास? यूनिट। ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना? हमारे बेस क्वांटिटीज किसे कहते हैं? बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं, किसी क्वांटिटीज की बेस को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। जैसे फर्ज करें, बेस का मतलब क्या होता है? बुनियाद, किसी चीज की बुनियाद। ठीक है ना? तो किसी क्वांटिटी की जो बुनियाद होती है वो क्या होती है? बेस क्वांटिटीज होती है। अब बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो बेस क्वांटिटीज से निकलकर बनती हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज से निकलकर जो क्वांटिटीज बनती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। ठीक है, अब आपको ज़्यादा इसके बारे में क्लियर नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है, लेकिन अगले लेक्चर में हम जब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तभी आपको इसकी क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है।